तो भाई दिल से ओल्ड में तुम्हारा स्वागत है। तो भाई लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि नाइट में हमें किस किस टाइप के थॉट्स आते हैं और हम कैसे, दिन में हम कैसे होते हैं, हम रात में कैसे होते हैं, हम रात को क्या क्या सोचते हैं अपनी पूरी लाइफ के बारे में, अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कि हमारे साथ क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हमारी अच्छी मूवमेंट्स कब थी और खराब मूवमेंट्स कब थे। सारी चीजें हर तरीके से हम सोचते हैं। लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे रियल ट्रूथ की। तो रियल ट्रूथ भाई यही है कि हम जब भी कहीं पे होते हैं, किसी के साथ बैठते हैं, कोई भी अपना रिलेशन निभा रहे हैं, वो हम सिर्फ इसी पर्पज से निभा रहे हैं। हम देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन किस लाइफ में किस पोजीशन पर है, कौन कैसे कपड़े पहन रहा है, कौन कैसी कैसी लाइफस्टाइल जी रहा है, किस तरीके, कौन कैसा खाना खा रहा है, कौन कहाँ बैठ रहा है, कौन किन लोगों के बीच बैठ उठ रहा है। तो हमारा बस यही पर्पज रहता है, जिस चक्कर में हम ये नहीं जान पाते हैं कि एक्चुअल में हमारा मकसद क्या था इस जिंदगी में आने का। हम कभी इस चीज को एनालाइज करते ही नहीं है और हम चलते चले जाते हैं इसी तरीके से। क्योंकि मैंने एक किताब पढ़ी थी इकिगाई, आप लोग भी पढ़िएगा। इकिगाई एक जापानीज बुक है जो मैंने जब पढ़ी तब मुझे पता लगा कि बहुत लोग अवेयर नहीं है लाइफ के बारे में, बस उनको लग रहा है कि वो अवेयर हैं, वो सब सच जान चुके हैं। तो भाई उसमें ये बताया गया कि वहां के जो लोग थे, जापानीज की एक एरिया है, वो उसके एरिया का मेरे को अभी नाम याद नहीं रहा, लेकिन आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। तो वहां पे उन्होंने बताया था कि वहां पे जो लोग रहते हैं वो काफी ज्यादा एज जीते हैं, काफी ज्यादा एज, मतलब उनकी जो एज लिमिट है, मतलब हमारे इंडिया में एज लिमिट कम होती जा रही है, जो एज फैक्टर है, मान लो 60 50 60 में लोग चले जा रहे हैं दुनिया से, मैक्सिमम 40 में भी चले जा रहे हैं अब तो। और भाई वहां पे 120 130 ऐसी एज में जी रहे। क्यों? वहां पे एक यूनिक चीज है कि लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने क्या कपड़े पहने हैं, वो क्या खाना खाते हैं, क्या उनकी पोजीशन है। वो वहां पे ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि भाई एक्चुअल में ये इंसान क्या है, इसका पर्पस क्या है इस दुनिया में आने का। और ये नहीं कि मुझे नीड्स पूरी, अपनी नीड्स पूरी कर रहा है, वो उसका एक तरीके से कर्म है वो जो कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं, वो दूसरों को जज करने पे नहीं लगे हैं। हमारे आसपास सारी सोसाइटी एक दूसरे को जज करने में लगी हुई है, सब एक दूसरे को जज किए जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल ट्रूथ कोई नहीं जानना चाहता। वाई डू वी कम हेयर, हम इस दुनिया में क्यों आते हैं। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि मकसद यही है। मुक्ति जिसको बोलते हैं मरने के बाद लोगों को मिलती है, नहीं, अगर तुम सच जानने की कोशिश करोगे तुम्हें इसी लाइफ में मुक्ति मिलेगी। अगर तुम सच की तलाश में निकलोगे, लेकिन तुम सच की तलाश में नहीं निकल रहे हो, तुम ये देखते हो कि अच्छा यार उसने वो कर लिया, अरे यार अब तो यार वो हाई पोजीशन पे है, अच्छा उसने वो डॉक्टर बन गया, नीट का एग्जाम क्लियर किया, अच्छा वो इंजीनियर बन गया आईआईटी करके, तो तुम इसी पे उनकी पोजीशन डिसाइड करो, अरे यार इसने तो अपनी लाइफ को जी लिया। कोई पोजीशन हासिल करना लाइफ को जीना नहीं है। ये बात तुम्हें सुनने में अजीब लगेगी लेकिन यही सच है। भाई तुम्हें नाम दिया गया है, मेरे को नाम दिया गया सौरभ, लेकिन एक्चुअल में मैं क्या सौरभ के वजूद पे जीता रहूंगा, या मैं एक ह्यूमन हूं पहले। ह्यूमन मीन्स नॉट ह्यूमैनिटी। बात कर रहा हूं सच की। जब तुम सच जान जाओगे तुम्हें सारी चीजें झूठ लगेगी जितने तुमने अभी तक करी हैं। ये बात सच है। क्योंकि तुम जीते जी अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो भाई तुम्हें ऐसी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, ऐसी चीजों की तलाश में निकलना पड़ेगा। घूमने के लिए नहीं, घूमने के लिए जरूर जाओ, वो तुम्हारी लाइफ है, लेकिन भाई तुम्हें ऐसे सच की तलाश करनी पड़ेगी कि तुम्हें पता चल जाए कि अच्छा लाइफ का असली पर्पस ये, तुम हर मोमेंट अपने लाइफ को देख पा रहे हो अच्छे से, तुम कहीं जा भी रहे हो तो ये नहीं कि तुम खो जा रहे हो। अरे हाँ कितनी सुंदर जगह, कितना अच्छा खाना है, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन वो कुछ टाइम तक अच्छा है। अगर तुम इस लाइफ का पर्पस नहीं जानना चाहते और जैसे 100 साल पहले लोग आए थे और 100 साल बाद भी लोग आएंगे और तुम भी उन्हीं की तरह जाना चाहते हो और वो लोग चले गए और तुम भी चले जाओगे, चाहे तुम किसी भी पोजीशन पे हो लाइफ में, तब भी तुम लाइफ का सच नहीं जान पाओगे। और एक ही लाइफ है, एनिमल्स को नहीं दिया ही मौका भगवान ने, जो भी एनर्जी है जिसको भगवान कहते हैं हमारे धर्म में, और धर्मों में कुछ और बोलते हैं, अल्लाह, कुछ भी, सारी जगह हर धर्म में भाई वो अपने तरीके से उनकी मान्यता है, मैं उसको नहीं बदल सकता, इसलिए मैंने नाम लिया। तो भाई तुम्हें जानने की जरूरत है कि एक्चुअल में क्या चीज है वो, जिस वजह से हम इस दुनिया में आए हैं, वो एनर्जी क्या है। ऐसा नहीं अब तुम सोचोगे कि भाई अच्छा वो तो तुम इसको दूसरे वे में ले सकते हो, गलत वे में ले जा सकते हो, तुम ले जा सकते हो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन जो मेरा पर्पस है वो अब तुम जान पा रहे हो कि तुम्हें इसी लाइफ में रहते हुए सच को जान के जाना है इस दुनिया से। ये नहीं है कि तुम्हें ऐसे ही निकल जाना है टाइम पास करते हुए, झूठ मूठ के प्लेजर्स इकट्ठा करते हुए। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम अपने लिए टाइम किस तरीके से निकाल रहे हो इन सब चीजों के लिए। जैसे मैं ये वीडियो शेयर करके निकाल रहा हूँ आपसे, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, मैं सारे थॉट्स अपने जो भी होते हैं, जिस तरह के थॉट्स मेरे दिमाग में आते हैं, मैं इस वीडियो के जरिए शेयर कर रहा हूँ उन लोगों तक पहुंचाने के लिए जो भी 1 2 लोग इस बात को समझ रहे हो, मेरी 4 लोग 5 लोग वो सोचेंगे इस बारे में कि मैं सिर्फ इसी पर्पस के लिए आया हूँ कि मैं जज करता रहूं लोगों को, उनके लाइफस्टाइल को देखते हुए। नहीं, तुम्हें जानने की जरूरत है भाई, तुम्हें ह्यूमन लाइफ मिली है, क्यों मिली है। मरने के बाद तुम्हें भी नहीं पता तुम कहाँ जाओगे, मैं कहाँ जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा ये एक तरीके से टारगेट होना चाहिए लाइफ का कि मुझे जानना है कि आखिर सच क्या है।
नहीं तो मैं इस तरीके से क्यों चल रहा हूँ, मैं चलता चले जा रहा हूँ, ऐसा नहीं लग रहा कि मेरे को एक फॉर्मेट में एक मुझे एक केज में वो कर दिया गया बंद और मैं उसी में चला जा रहा हूँ। अर्थ नाम का एक केज है, उसमें मेरे को डाल दिया गया, अच्छा अब तू यहाँ पे जा, अब तू वहां पे जा, अब तू इस रोड पे चले जा, अब तू उस जगह चले जा, अब तू वहां घूमने चले जा, अच्छा अब तू उस पोजीशन पर जा, उस बिल्डिंग में चले जा। तो मतलब ये टोटल गेम चल रहा है, जो लोग उस पोजीशन पे पहुंच गए वो हमारे साथ गेम खेल रहे हैं और हम उस गेम में शामिल होते जा रहे हैं, लेकिन तुम अपने लिए बिल्कुल टाइम निकालो क्योंकि तुम इस गेम का पार्ट बन चुके हो। तो भाई अपने लिए टाइम निकालो और इस चीज़ को जानने की ज़रूर कोशिश करो, क्योंकि भाई देखो अगर तुम जान लोगे तो तुम्हारी लाइफ में आने का, इस दुनिया में आने का, वाई डू वी कम हेयर, इकी गई वो किताब ज़रूर पढ़ना, वो तुम्हारा पर्पस पूरा हो जाएगा अगर तुमने इस लाइफ में रहते हुए उस सच को जान लिया। तो भाई नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, लाइक सब्सक्राइब जरूर करो और शेयर करो उन लोगों के साथ जो बिल्कुल ही भटके पड़े हैं तुम्हारे हिसाब से, या हो सकता है वो तुम भी हो, लेकिन तुम्हें जानने की ज़रूरत है भाई, सच बता रहा हूँ, जानो उस सच को।